वर्ल्ड एड्स डे पर ब्राउज़ करते करते देखा बहुत लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं HIV पेशेंट्स के लिए, एड्स पेशेंट्स के लिए। पर सबसे अच्छा काम मुझे लगा अनिल वालिफ जी का, जो चला रहे हैं एक वेबसाइट positivsathi.com, जो इंश्योर करता है कि HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए हम वर और वधू ढूंढ सकें, उनकी शादी करा सकें और अगर वो चाहें तो आपस में भी शादी कर सकें। इसके सराउंडिंग बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, तो मुझे लगा कि आज उनके काम को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हम कुछ आपकी मदद कर सकें उन क्वेश्चंस में, पूरा बता सकें कि HIV क्या है, एड्स क्या है, क्या आप बच्चे कर सकते हैं, कब आप रिस्क पे हैं, कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कैसे इलाज होना चाहिए। तो इस वीडियो में ये सब बातें जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज वर्ल्ड HIV डे पर हम बात कर रहे हैं HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि HIV क्या है और एड्स क्या है। वर्ल्ड एड्स डे पे आज हम बात कर रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि एड्स एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो HIV तो देखिए एक वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक छोटा सा वायरस है जो हमारे अंदर किसी भी तरह से आ सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, यानी अगर आप किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट के साथ सेक्स करते हैं, चाहे वो वजाइनल सेक्स हो, चाहे एनल सेक्स हो, चाहे ओरल सेक्स हो, अगर अनप्रोटेक्टेड है तो चांसेस हैं आपके कि आपको HIV संक्रमण हो सकता है। किसी भी तरह की यूज नीडल्स से, जैसे कि अगर किसी को इंजेक्शन लगा और उसी नीडल से आपको भी इंजेक्शन लगा तो भी आपको HIV संक्रमण हो सकता है। और किसी भी ऐसे यंत्र से जो आपकी स्किन को काट सकता है, यानी ब्लेड्स, रेजर्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो अगर किसी HIV पेशेंट ने यूज़ किए हैं और उसके बाद आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी HIV हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन से, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से, अगर किसी मरीज़ से आप ब्लड लेकर आपको चढ़ा देंगे तो आपको हो सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे HIV संक्रमण हो सकता है आपको। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि बात करने से, देखने से, साथ बैठने से, साथ खाना खाने से, हाथ मिलाने से, गले लगने से HIV नहीं होता है, इससे नहीं फैलता है। तो आपको बिल्कुल उस तरह की चिंता करने की बात नहीं है। अब अगर HIV इन्फेक्शन आपको हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा, उससे कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है HIV होने से। लेकिन अगर वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, एड्स अब है बीमारी का नाम, उसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाना, और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब कहीं और से आना। आपकी अंदर खुद इम्यूनिटी कम नहीं हो रही है, वो एक्वायर ले रहे हो आप HIV वायरस की वजह से। ये अगर बीमारी आपको हो जाती है तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे बार बार बुखार होना, लिम्फ नोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, TB हो जाना, पॉजिटिव इन्फेक्शंस हो जाना, सार्कोमास, कैंसर जैसी चीज़ें हो जाना, ये सब एड्स के लक्षण हैं। तो कैसे हम बचा सकते हैं अपने आप को एड्स होने से? सबसे सरल और आसान तरीका है तो कि HIV ही ना होने दें अपने आप को, है ना। HIV ना होने देने के लिए, जैसे मैंने बताया कैसे फैलता है, उसके खिलाफ ही प्रोटेक्शन रखें। जब भी सेक्स करें तो प्रोटेक्शन के साथ करें, हमेशा कॉन्डोम्स इस्तेमाल करें, और या फिर इंश्योर करें कि आप एक पार्टनर के साथ ही सेक्स कर रहे हैं और वो भी सिर्फ आपके साथ ही कर रहे हैं, कहीं और नहीं कर रहे हैं। तो या तो एक के साथ या कॉन्डोम के साथ, हमेशा विदाउट एक्सेप्शन। कोई इसमें ऐसा सेफ पीरियड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि अभी तो इन्होंने टेस्ट करा लिया है तो ये नेगेटिव है। टेस्ट कराने का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है। अगर विदिन 21 डेज़ उनको इन्फेक्शन हुआ है तो टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। तो अगर उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री है किसी और पार्टनर के साथ तो कभी भी बिना कॉन्डोम के सेक्स नहीं करना है। दूसरा, कभी भी किसी और के यंत्र यूज़ नहीं करने, जैसे रेजर्स हो गए, जैसे इंजेक्शन, सिरिंजेस, कभी रीयूज़ नहीं करने हैं, कभी किसी और के साथ शेयर नहीं करने हैं। कहीं डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो हमेशा इंश्योर करना है कि अगर वो आपको कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो फ्रेश डिस्पोजेबल सिरिंज से लगवाएं, कोई रीयूज़ ना करें।
अगर आप किसी बार्बर शॉप पर जा रहे हैं तो अगर शेव बनवा रहे हैं या कुछ भी कटिंग करा रहे हैं तो वो फ्रेश ब्लेड्स ही होने चाहिए जो आपके सामने फाड़ के निकाले जाएं। अगर कोई और शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं जैसे सिजर्स, तो वो स्टेराइल होनी चाहिए, वो आपको इंश्योर करना है कि उन्होंने स्टेरलाइज़ की है। तो ये सब अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे तो आपको HIV इन्फेक्शन ही नहीं होगा, एड्स तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर बाय चांस किसी वजह से HIV इन्फेक्शन आपको हो गया, आपको पता नहीं चला कि सारी प्रिकॉशंस रखी लेकिन शायद आपके पार्टनर ने कहीं और से लिया या किसी ने टैटू बनवाया था जो आपको पता नहीं था। टैटू बनने से भी देखिए गुदाई होती है तो आपकी स्किन में जाता है, उससे भी अगर फ्रेश नीडल्स नहीं यूज़ करेंगे तो हो सकता है। या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ और अनफॉर्चुनेटली वो टेस्टेड नहीं था, या विंडो पीरियड में 21 दिन के अंदर था और आपको ब्लड चढ़ गया। तो HIV इन्फेक्शन अगर हो गया है तो कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि HIV इन्फेक्शन होने से आपको एड्स हो जाए। अगर आप डॉक्टर से टाइम पे मिलेंगे, दवाई बराबर खाएंगे, सारी एहतियात रखेंगे, जो डॉक्टर बताएंगे वो सब करेंगे, तो आपको बिल्कुल रेयर चांस है एड्स होने के। आप बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, जैसे हम सब जी रहे हैं, नॉर्मल हेल्दी लोग जी रहे हैं, उतना ही हेल्दी लाइफ और फुल लाइफ आप जी सकते हैं। बहुत सारे HIV पॉजिटिव पेशेंट्स आजकल 70-75 साल की उम्र तक आराम से जीते हैं। तो उसके लिए लेकिन सब एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ टाइम से लेना, बिहेवियर अपना सेफ रखना, एक्सरसाइज रेगुलर करना, हेल्दी डाइट लेना और डॉक्टर से रेगुलर टच में रहना। अब दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि अगर अब HIV पॉजिटिव हो गए तो क्या हम फैमिली प्लान कर सकते हैं कि बच्चे भी अगर HIV पॉजिटिव हुए तो क्या होगा। बहुत डर लगता है, तो कुछ लोग कहते हैं अब तो हम बच्चे ही नहीं करेंगे क्योंकि हम HIV पॉजिटिव हैं, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे HIV पॉजिटिव हों। ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है, बहुत बड़ा मिथ है। अगर एज अ वुमन, एज अ लेडी, अगर एक स्त्री होने के तहत आप HIV पॉजिटिव होती हैं तो आपको अपने बच्चे को हेल्दी पैदा करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, अपने डॉक्टर की सलाह माननी है। अगर आप रेगुलर दवाई खाती हैं, प्रेगनेंसी होने से पहले प्लान्ड प्रेगनेंसी करती हैं, रेगुलर दवाइयाँ खाती हैं पूरी प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के दौरान भी और डिलीवरी के 4 से 6 हफ्ते बाद भी सारी प्रिकॉशंस लेती हैं, डॉक्टर से रेगुलर टच में रहती हैं, तो आपके बच्चे को HIV होने के चांसेस आर लेस देन 1%। 1% से भी कम है कि आपके बच्चे को HIV होगा। अगर आपका वायरल लोड हाई रहता है इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रिकॉशंस, तो भी हम बच्चे को HIV कम करने के लिए और ज़्यादा इंटरवेंशंस कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी की जगह हम सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की जगह हम बॉटल फीड करा सकते हैं बच्चे को। तो ये सब करने से भी इन्फेक्शन के चांसेस और कम हो जाएंगे। अगर आप पुरुष हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हो, तो अगर आपका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है प्रॉपर मेडिसिन से, तो बच्चे को आपको वायरस देने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो। बिल्कुल नहीं होगा बच्चे को HIV, प्रोवाइडेड आप अपना वायरल लोड मेंटेन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो हम दोनों ही HIV हैं, तो हम तो ज़रूरत नहीं है प्रिकॉशंस रखने की, हम बिना कॉन्डम के सेक्स कर सकते हैं। तो देखिए, बिना कॉन्डम के सेक्स सिर्फ तब करना है जब आप फैमिली प्लान कर रहे हो, बच्चा करने के लिए प्लान बना रहे हो। अगर अभी आपको बच्चा नहीं चाहिए तो कभी भी बिना कॉन्डम के साथ सेक्स नहीं करना है, अगर आप दोनों HIV पॉजिटिव हैं तो भी। क्यों? क्योंकि HIV के अलावा भी आप एक दूसरे को कुछ बीमारियां दे सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बहुत सारी बीमारियां हैं जो शेयर हो सकती हैं, और HIV में भी अगर आप दोनों अलग अलग स्ट्रेन से इन्फेक्टेड हैं तो आपके स्ट्रेन्स क्रॉस कर सकते हैं। आपका स्ट्रेन उनमें जा सकता है, उनका स्ट्रेन आप में आ सकता है, और वो दोनों मिलकर म्यूटेट भी हो सकते हैं एक सुपर स्ट्रेन में जो आपकी अभी चलती हुई एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से रेजिस्टेंट हो शायद। तो अभी शायद आपकी जो बीमारी है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, आप दवाई बराबर खा रहे हैं, लेकिन अगर वो अंदर म्यूटेट हो गया तो वो दवाई से रेजिस्टेंट हो जाएगा, आपकी दवाइयाँ बेअसर हो जाएंगी और आप फिर एड्स तक जा सकते हैं, जिसमें जैसा मैंने बताया लाइफ एक्सपेक्टेंसी सडनली बहुत शॉर्ट हो जाती है।
बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और आप बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अभी बच्चा नहीं चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ हमेशा प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स ही करें, कॉन्डोम्स हमेशा इस्तेमाल करें। एक मिथ और है कि मैं तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस खा लेता हूँ तो मुझे कॉन्डोम की ज़रूरत नहीं है, मुझे HIV नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस सिर्फ उनके लिए एडवाइजेबल है जो बहुत हाई रिस्क इन्वायरमेंट्स में काम करते हैं, जैसे जो डॉक्टर्स एड्स वार्ड में काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हाई प्रेवलेंस एड्स का है या बहुत हाई रिस्क की बिहेवियर है। बट प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी आपको एड्स होने से नहीं बचाती है। 100% गारंटी नहीं है कि आपको HIV नहीं होगा। तो सेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू प्रोटेक्टेड सेक्स ओनली। कॉन्डोम्स का हमेशा इस्तेमाल करें। एक मिथ और है कि अगर पुरुष को एड्स HIV पॉजिटिव है और दूसरे पुरुष से वो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो सिर्फ और सिर्फ जो रेसिपिएंट है उसी को रिस्क होगा, जो एक्टिव पार्टनर है होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स में उसको रिस्क नहीं है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दोनों पार्टनर्स को, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स में दोनों को बराबर रिस्क है। दोनों एक दूसरे को HIV दे सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखिए कि जब भी आप करेंगे सेक्स तो कॉन्डोम के साथ ही करना है। एक मिथ और है कि एड्स तो सिर्फ होमोसेक्सुअल लोगों की बीमारी है, हम तो स्ट्रेट हैं, हेट्रोसेक्सुअल हैं, तो हमें तो नहीं हो सकता है HIV। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हेट्रोसेक्सुअल इंटरकोर्स में भी उतना ही रिस्क है जितना होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स में, और मैन एंड वीमेन में दोनों में रिस्क है। तो अगर आप स्ट्रेट हैं तो भी आपको बहुत ज़रूरत है सेफ़ बिहेवियर रखने की। कॉन्डोम्स के साथ ही सेक्स करें, नीडल्स शेयर ना करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम बहुत ध्यान रखें कि ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में ही कराएं, और टैटू अगर कराना है तो ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड सेंटर्स में ही कराएं, फ्रेश नीडल से कराएं। तो ये सब प्रिकॉशंस अगर आप रखेंगे तो एड्स और HIV दोनों से आपको सेफ्टी मिलेगी। अगर HIV हो भी जाता है तो एड्स से बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जिएंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। यही दुआएं हैं हमारी आपके साथ हमेशा। नमस्कार।